ये राम गोपाल वर्मा हैं क्या सेना के सामने? निकालो ना सपा से। बिल्कुल निकलेंगे। आप किसी के नेता खिलाफ बोल सकते हो, लेकिन हमारी सेना खिलाफ नहीं बोल सकते। शर्म आनी चाहिए राम गोपाल यादव को, एक महिला के ऊपर, एक बेटी के ऊपर, जो देश का मान है, जिसने देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया, जिसने भारत में बैठकर पाकिस्तान को लाखों चने चबाने का काम किया, और उसके ऊपर आप उंगली उठा रहे, उसके जाति सूचक पर उंगली उठा रहे। जिसने व्योमिका सिंह पर उंगली उठाई, वो देश के सबसे बड़े गद्दार है। दूसरे को जाति के नाम पे गाली देना गलत बात है। तो ये तो गाली हुई ना। तो गाली है, मैं कह रहा हूँ। देखिए, इस देश में विवादों की और विवादित बयानों की कोई कमी नहीं है। आए दिन नेता ऐसे अटपटे बयान देते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये बयान सच में उन्होंने दिमाग से दिया है या ऐसी बेबाकी में वो उन्होंने बोल दिया है। क्योंकि हमारी भारतीय सेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर अभी सपा सांसद रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि वो हरियाणा की जाटव हैं, और एक वो शब्द का इस्तेमाल किया जिस शब्द पे बवाल हो जाता है, और अगर कोई जनरल कास्ट का उस शब्द का उच्चारण कर दे तो उसको SC ST एक्ट भी लग जाता है, यानी कि जेल भी हो सकती है। बाकी पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या खाकर ये भांग पीकर या क्या जमाल घोटा खाकर मंच पे आते हैं ऐसे नेता। क्या नाम है सर? सर नाम तो बदनाम है, लेकिन आप पूछना चाहते बता देते। नाम है तो बदनाम नाम क्या है आपका? आपने जैसे राम गोपाल यादव जी की बात की, तो मैं भी उसी कास्ट से आता हूँ। यादव हैं? यादव है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, बताएं आप हमें। यादव जी आप ही के कास्ट के नेता हैं, सपा सांसद भी हैं जी। वो पता नहीं कौन सा नशा करते हैं कि उनको जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर दिया। भारतीय हैं, भारतीय बोलिए, राष्ट्रीय हित की बात कीजिए। देखिए, राष्ट्र हित की बात किसी की जात का नाम लेने में तो कैसे नहीं होता है। अगर मैं यादव हूँ, आप मुझे यादव बोलना, तो मेरे लिए गर्व की बात है। इसमें क्या बुराई है? जातियों में बांट दीजिए फिर सबको जातियों कि में फला जाति का है तो उसने वो कर दिया, ये फला जाति का है वो कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। भारतीय कहने में संकोच है। बिल्कुल, हर एक आदमी को भारतीय नहीं कह सकते ना आप। बिल्कुल, अबे मैं भैया भारती 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 करके बुलाएंगे, सब भारतीय बोलेंगे क्या? एग्जैक्टली, मेरी नजर में जितने भी चांदनी चौक में मौजूद है सब लोग भारतीय हैं। देखिए, मीडिया और बताइए। मीडिया वाले नज़र में मुझे पता क्या है, लेकिन मुझे गर्व है। अगर मुझे कोई यादव करके बुलाता है तो मुझे गर्व है। और अगर आप जाटो बोल रहे हैं तो बाबा भीमराव अम्बेडकर भी थे, इसी जात से थे, तो उन्हें गर्व होना चाहिए इस बात से। बुराई किस बात की भाई? आपके हिसाब से कुछ गलत नहीं अगर जाति नहीं, सूचक जात- शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जाति- किसी को जाति सूचक नाम से बुलाया जा रहा है। नाम के आगे जी लगाना, जैसे जाटव जी हैं, पंडित जी हैं, ठाकुर जी हैं, यादव जी हैं, तो मुझे कोई संकोच नहीं है। मुझे कोई भी यादव जी के घर बुलाता है, SC ST मुझे एक्ट गर्व- क्यों बनवाए गए थे? भाई, यही उनको भी तो बोल देना चाहिए कि जिस शब्द पे बवाल था उसके आगे जी लगाकर बोल देते हैं। इसका विरोध होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। ये जो कानून एक्ट जो लगे हुए हैं। हाँ, ये कानून जो बना गलत बना। किसी की जात का नाम लेने में कोई बुराई नहीं। यादव जी तब तो विरोध नहीं किया होगा जब ये कानून बना था। नहीं, बिल्कुल विरोध है जी। आज भी विरोध है और कल भी विरोध था। हमारी जात हमारे लिए स्वप्रिय है। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के लिए, लेकिन जात हमारी है, हमें मानते हैं इस बात के लिए, और हमें कोई शर्म नहीं है कि हमें कोई यादव कह दे। क्या लगता है सेना के किसी जवान को, विंग कमांडर को जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करना सही है? देखिए, राम गोपाल यादव जी बौखलाए हुए हैं। राम गोपाल यादव जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। एक बात बताइए, व्योमिका सिंह जी ने जो देश का नेतृत्व किया और जो देश की सेना का नेतृत्व करके पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का काम किया, और जिन्होंने हमारी बहनों के मांग से सिंदूर पोंछा था, ऑपरेशन सिंदूर करके व्योमिका सिंह जी ने और कुरैशी जी ने जो जवाब देने का काम किया, और आज ये नेता, ये दोगले किस्म के नेता अपना चरितार्थ दिखा रहे और महिला के साथ, महिला को किस तरह से जाति सूचक बताने का काम करें। शर्म आनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ राम गोपाल यादव जी, मेरा नाम सुनिए, मैं हिंदू हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ और हिंदुस्तानी कहलाता हूँ, हिंदुस्तानी कहलाता हूँ। आप जो हिंदुओं को बांटने की गंदी राजनीति करते ना, इस राजनीति को बंद कर दीजिए। आपके सिपह सलार ही थे, और जिनकी आप कई बार तारीफ भी कर चुके हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादी आए थे, उन्होंने क्या पूछ के गोली मारी थी पता है ना भाई साहब? पहले धर्म पूछ के गोली मारी थी। नहीं पूछी थी स्पेशली। यादव जी आप सुनिए ये चीज़,
जाति नहीं पूछी थी। और जब मोदी जी ने जाति जनगणना कराने की बात कही तो इन लोगों के पेट में मिर्ची होती थी। जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे उन्होंने जाति नहीं पूछी थी। यादव जी केवल हिंदू कर पूछ के गोली मारने का काम किया। और शर्म आनी चाहिए राम गोपाल यादव को, एक महिला के ऊपर, एक बेटी के ऊपर, जो देश का मान है, जिसने देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया, जिसने भारत में बैठकर पाकिस्तान को लाखों चने चबाने का काम किया, और उसके ऊपर आप उंगली उठा रहे, उसके जाति सूचक पर उंगली उठा रहे। इसके जैसा शर्मनाक बयान और नहीं हो नहीं सकता। जिसने सोफिया कुरैशी पर उंगली उठाई, जिसने व्योमिका सिंह पर उंगली उठाई, वो देश के सबसे बड़े गद्दार है। और उसमें चाहे राम गोपाल यादव जी हो, चाहे भाजपा का कोई नेता हो, चाहे कोई भी हो, उन सबको फांसी दे दी जाए। इनको भी देखिए मैं तो इनको, बड़े भाई साहब हैं, ये आते हैं लेकिन ये रास्ता भटके अच्छा, कहाँ गलत लगी इनकी बात? मुझे तो कहीं गलत नहीं लगी कि जातियों में क्यों बांटे। देश की बात हो रही है, पूरे देश का जो है वो किया था उन्होंने, संबोधन किया था। अब वो जाति सूचक बन के तो नहीं गई थी पाकिस्तान में बम फोड़ने, वो भारतीय बन के गई थी या जाटव बन के गई थी। यादव जी, आपने जैसा बताया कि अगर राम गोपाल जी ने जो राज्यसभा मेंबर हैं, अगर उन्होंने किसी जाति में कुछ बोला है, मैंने स्टेटमेंट सुनी नहीं है, आपके जरिए मुझे पता चला है, लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ सम्मान करने का तरीका होता है। आप अगर किसी बिरादरी से हैं, आपके आगे हम जी लगाते हैं या बड़े भाई भैया जी बोलते हैं, वो अपमान नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूँ मुझे गर्व है कि मुझे कोई यादव करके बुलाता है। मुझे सुनिए, इन्होंने बोला, आपने कुछ नहीं बोला ना, हमें बोलने का मौका दीजिए। पूरा मौका है। बिल्कुल, हमें हमारे सरनेम से बुलाया जाता है तो हमारी छाती और चौड़ी होती है। अगर मैं बाहर कहीं जाता हूं और मुझे भारतीय कहा जाता है तो मेरी छाती और चौड़ी होती है। लेकिन मैं दोगली राज, मैं यहाँ पे थोड़ा सा काटूंगा, थोड़ा सा काटूंगा फिर माइक दूंगा, थोड़ा सा काटूंगा फिर माइक दूंगा, थोड़ा सा काटूंगा। आपको अगर मैं बोलूं कि सरनेम ज्यादा अच्छा लगता है या भारतीयता बोलूं तब ज्यादा, भारतीय आपको बोलूं तब ज्यादा? अभी देखिए, अगर जैसे एक शब्द में, मैं भारतीय होने में गर्व है। और सुन लो भाई साहब, आपको भारतीय बोलूं तब ज्यादा गर्व होगा या आपके सरनेम से पुकारूं तब ज्यादा गर्व? भारतीय। आपको सर भारतीय बोलूं तब ज्यादा गर्व होगा? ये सर भारतीय। आपको सर भारतीय। आपको सर। और ये मैं ऐसे पत्रकार भी आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मेरे सरनेम से ज्यादा प्यारा मुझे ये भारतीयता है। अगर कोई मुझे भारतीय बोले तो मुझे ज्यादा गर्व की अनुभूति होती है। आप कैसी बातें कर रहे हैं यादव जी? आपने मैटर घुमाया है, आपने आदमी को पूरा नहीं सुनिए। ये मेरे आदमी नहीं है, ये मेरे आदमी नहीं है। भाई साहब, आप मेरे आदमी हो क्या? मैंने तो नहीं कहा, मैंने ये कहा भाई साहब, अगर मैं आपके सरनेम से जी लगा के बुलाता हूँ तो क्या आपको बुराई लगती? कोई नहीं, पूछिए। लेकिन आप देश की बात हो, देश की बात हो तो इनको भारतीय सुनना ज्यादा पसंद होगा। देश की बात ही कहाँ हो गई इसमें? देश की बात कहाँ? व्योमिका सिंह भारत, व्योमिका सिंह भारत को प्रेजेंट कर रही थी। व्योमिका सिंह भारत को प्रेजेंट कर रही थी। बोलिए, व्योमिका सिंह भारत को प्रेजेंट कर रही थी, न कि जाति को। आपने मुझसे क्या पूछा था कि हाँ पॉइंट बताइए। हाँ, आप पॉइंट बदलते हैं। आप मीडिया वाले आम आदमी से पूछेंगे भाई क्या हो रहा है, और जब किसी लेवल पे जाएंगे तब बोलेंगे कि आप सुनिए आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो। वहाँ बोलने में हवा निकल जाती है। आपने राम गोपाल यादव की बात करी थी कि उन्होंने ऐसा बोला, भूमिका सिंह के बारे में नहीं बोला था। अगर भूमिका सिंह के बारे में बोले तो अलग मेरा मैटर है। जनाब, मेरे इंट्रो में ही है, आप वीडियो देखना जाके। मैंने अपने इंट्रो में ही बोला है कि व्योमिका सिंह को जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। जाटव बोला है कि हरियाणा के जाटव हैं, ये बोला है, ना कि भूमिका सिंह। उसके बाद मैंने ये भी बोला कि वो वर्ड मैं यहाँ नहीं बोल सकता, मुझ पर एक्ट लग जाएगा सर, आपने नहीं लिया, मुझ पर एक्ट लग जाएगा। भूमिका सिंह का नाम आपने नहीं लिया। अगर भूमिका सिंह ने, किसी ने कहा, मैं यहाँ तक गृह मंत्री को बोलता हूँ, अगर उन्होंने हमारी सेना का अपमान किया तो मैं उनके लिए विद्रोह करूंगा। ये राम गोपाल वर्मा हैं क्या सेना के सामने? निकालो ना सपा से। बिल्कुल निकलेंगे भाई, यहाँ निकल गए, विजय शाह निकल गए। देखो इनकी दोगली राजनीति। यादव जी पलट गए अभी। 4 दिन से चिल्ला रहा है गद्दार, जो 4 दिन से गद्दार चिल्ला रहा है सोफिया जी के बारे में, उसके में तो मुंह निकल रही है। बिठा रखा है नेहा गद्दार को, तो तुमने गोद में बिठा रखा है। नेहा गद्दार, अरे कांग्रेस के स्टेज पे चढ़ी है अभी भाई 2 दिन पहले, कांग्रेस के स्टेज पे वो चढ़ी है। सत्ता में तो बीजेपी है ना, तो उखाड़ कर क्यों नहीं फेंक दे रहे हैं भाई? भैया एक बात बताइए, ये वही छाती पीटने लगे। यहाँ पर यादव जी सही है, लोकतंत्र वो किसी पार्टी में नहीं है, सत्ता में बीजेपी है, उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। भाई साहब, लोकतंत्र की दुहाई देने ये लोग लगेंगे। जब ये नेहा सिंह राठौर को पाकिस्तान अपने गोद में बिठा के क्यों रखता है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा होता है? आज कांग्रेस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कांग्रेस ने क्यों नहीं कहा कि नेहा सिंह राठौर को जेल में डालने का काम करो? नेहा सिंह राठौर से तुलना करते हैं ये हमारी,
बहन सोफिया की तो अरे सुनो मेरे बोल हम तुम्हारी भी बोला था क्या सोफिया तुम्हारे- देश की अरे शान भैया है, देखो, सोफिया ये देखो, कुरैशी देखो, देश की माइक शान है, पकड़ना इनकी नेहा आदत है। राठौर देश की गद्दार है। बोलने दो बोलो ना भाई, क्यों बीच में क्यों बोलते सोफिया हो? कुरैशी हाँ, देश की सुनिए, शान है, हमारे नेहा लिए राठौर देश उनके की बीच में गद्दार है। ऐसे ही बोलते रहो, ऐसे ही बोलते रहो, चुप तो रहो। बोलने में क्या हमारी दोनों बहनें हमारे सर माथे पर हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। कहीं से भी उनका ये अपमान होता है, कोई भी नेता करता है। सुनिए 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 आज सुनिए आज अगर आज कोई लोक गायिका कोई गाती है, यही गाना कांग्रेस समय बना था ना, सैया खूब कमात हैं डायन खाए जाते हैं, किसके ऊपर केस हुआ था? एक नाम बता दीजिए कांग्रेस के समय में, चुप रहो बोलने दो, यही गाना आया था ना। मौका पूरा मिलना हम बोलते क्यों बीच में? एक गाना बजा कि भैया महंगाई डायन खाए जाते, सैया खूब कमाते हैं खाए जाते, किसी के ऊपर कांग्रेस ने केस कराया क्या? स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत है, आप किसी के नेता के खिलाफ बोल सकते हो, लेकिन हमारी सेना खिलाफ नहीं बोल सकते। ऐसे दोगले ऐसे गद्दार नेताओं के खिलाफ आप समर्थन अगर करते हो तो आप भी उन्हीं तरीके हो जाओगे। अब एक चीज मैं पूछूं, उस गाने में आपको किस तरीके से पाकिस्तान का कोई समर्थन दिखाई दिया? उसमें उस गाने में महंगाई डायन खाया जाता है। नेहा वाली में क्या समर्थन दिखा दिए? पाकिस्तान ने नाम डाला है है। भाई ट्वीट पे। अरे उसने तुम्हारी बाइक डाल दो डाला है यार, यार। तुम्हारी बाइक डाल दो, किसमें क्या बुराई है? भाई साहब, ये बरक पाकिस्तान ने हर वो क्लिप का इस्तेमाल किया है जिसमें ध्रुव राठी ये कह रहा है कि सत्ता में होने के बावजूद अटैक कैसे हो गया। नेहा सिंह राठौर ने पाकिस्तान जो का लोग नाम कहा लिया। सबूत सेना से मांगते हैं वो क्लिप इस्तेमाल करी है। अरे सबूत में रखा है पाकिस्तान ने उसको, फिर वही डोजियर बात तो बना के रखा है उसको। भैया, भाई नेहा सिंह साहब राठौर ने अमेरिका अपना को नाम कहाँ सुन लिया है लीजिए भाई पाकिस्तान साहब, पाकिस्तान ने ब्रिटिश मीडिया को इनडायरेक्टली समर्थन है। इंटरनेट कैसे समर्थन भाई? फिर वही बात- इंटरनेट आपका समर्थन है कि आप सोफिया का विरोध करवा रहे बीजेपी वाले अगर भैया, घुमा सोफिया हुआ का क्या? विरोध कर रहे हैं, पी क्या हो हमारी क्या? गांजा पियो तुम, क्या हो गांजा क्या? पी रखा तुमने। पी क्या हो यादव जी? बीजेपी वाले पी क्या हो क्या? ये ना दारू पीने पी वाले क्या हो यहाँ क्या? के अपनी औकात पे। लग रहा पूरे पी दारू क्या हो? वाले- दारू वो पे आ गए सूखा ना, नशा है, गांजा गीला पे नशा आ है। गए। दारू गांजा तुम्हें मजबूर करता है। भाई साहब देखिए, सूखा नशा है, गीला नशा है, ये बता दो। देखिए इनका नशा बता रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारी कर्नल सोफिया का विरोध करते हैं तो इसका मतलब इनडायरेक्टली पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। गोपाल यादव विरोध कर रहा है यार, बिल्कुल कर वो रहे हैं। जात की बात कर रहा अब है। आगे बोलो ना फांसी लगाने लगे। अरे हम तो बोल रहे हैं, जिस भाजपा दिन के हो गए? नेता ने बोला है उसका फांसी कितने दिन हो लगाओ। गए? बोलो राम कितने गोपाल दिन- यादव को कितने दिन हो फांसी गए? लगाओ। बोलो अरे ना, कितने दिन हो अरे गए? बोल रहे हैं, कार्रवाई चल रही है, उसने माफी मांगी है। एक बार वो 4 राम दिन गोपाल से यादव ने चिल्ला रहा माफी मांगी क्या? उसको तो- राम गोपाल यादव ने माफी मांगी क्या? ट्रेंडिंग में होगा तो मांग लेंगे शायद आके। अरे सुन लीजिए ना, ये वही लोग हैं। और ये अभी नेहा सिंह राठौर की बात कर रहा है। मैं जरा पूछना चाहता हूँ, नेहा सिंह राठौर का मणिपुर पे हजारों गाना आता है, नेहा सिंह राठौर का क्या बंगाल के ऊपर कोई गाना आता है? नेहा सिंह राठौर का क्या जाकर देखो जबरदस्ती इनका करोगे? हिमाचल के ऊपर कोई जबरदस्ती गाना आता है करोगे क्या? कर्नाटक के ऊपर कोई सुन लो ना, आपने सुन लो ना यार, ये उनकी मर्जी जहाँ जिस पर गाना बजा। हाँ, मर्जी भैया कुछ है? देखिए इम्पोर्टेंट नेता है भैया, टिकट नहीं मिली लेकिन अगली बार टिकट की पूरी हकदार है। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, मणिपुर पर हजारों गाने हैं, क्या संदेश खाली पर एक गाना है? बता दीजिए। देखिए, हम और विरोध सुन लीजिए, करते हैं। अयोध्या की है ना? दलित बिटिया पर कोई एक गाना है तो बता दीजिए। आपके यहाँ पे कन्नौज की दलित बिटिया पर कोई एक गाना है तो बता दो। कहीं नहीं, इनको केवल नेहा सिंह राठौर को भाजपा के राज में दिक्कत दिखता है, कर्नाटका पर इसको कुछ नहीं दिखता। मैं आपको जो दिखा रहे हो ना अभी आता हूँ। 5 मिनट बेटे मैं ये कह रहा हूँ, ये हैं मतलब डेली हम मिलते हैं, यही नौकरी करते हैं, ये हैं वो खड़े हैं, इनसे पूछो ये या इनके ये हमारी उम्र में काफ़ी छोटे हैं, जैसे इनके पिताजी हैं, जब ये पैदा हुए कांग्रेस गवर्नमेंट में टाइम पैदा हुए, ये नहीं हुए तो इनके पिताजी हुए, ठीक है, सरकारी अस्पताल में हुए, तो ये कहते हैं उससे पहले कोई ये आपको कैसे पता है कि सरकारी अस्पताल में पैदा हुए? ये तो प्लस ऐड कर दिया ना आपने। क्या बेटे? आपको कैसे पता कि सरकारी अस्पताल में? मैं अच्छा, आपने मुद्दे की बात पूछ लेता हूँ। हाँ पूछो। व्योमिका सिंह हमारी जो विंग कमांडर हाँ है, जी। पाकिस्तान भारत का बहुत मसला हुआ। हाँ जी, हाँ जी। अभी राम गोपाल यादव जी कह रहे हैं, सपा के नेता हैं, सांसद हैं, कि वो एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया है जो मैं ले भी नहीं सकता। वो बीप हो गया था, मैं बीप भी हो नहीं गया सुन पाया। क्योंकि एक्ट लग जाते हैं। ये सही है? नहीं बेटे, जो गलत है तो गलत है, चाहे वो बोले चाहे वो बोले, गलत तो गलत ही है। यादव जी कह रहे थे कि हमें गर्व होना चाहिए जाति पे। जाति पे गर्व होना अलग चीज, ऐसे तो योगी ने कहा था मुझे राजपूत होने पे गर्व है, लेकिन जाति जब पे- देश की बात नहीं, आए। नहीं, जाति पे गर्व होना अलग बात है, दूसरे को जाति के नाम पे गाली देना गलत बात है। तो ये तो गाली हुई ना। तो गाली है, मैं कह रहा हूँ तो बेटे गलत शायद को तो ये गलत- यादव जी समझ नहीं पाए थे। हम सुना देते हैं। गलत को गलत बोलते हैं। अगर हमें कोई कहता है तुम यादव हो और तुम दूध निकालने वाले हो, गाय चराने वाले हो, मुझे पूरा गर्व है,
मुझे कोई शर्म नहीं। सुनिए सुनिए, हमें मुझे कोई शर्म नहीं है। हम दूध वाले हैं, गोबर उठाने वाले, गाय चराने वाले, हमें किसी तरीके से शर्म नहीं है।